A parallel plate capacitor of capacitance 40 माइक्रोफेराड। सो यहां हमें कैपेसिटेंस दिया है C नॉट, जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है 40 माइक्रोफेराड, कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, यानी जो ओरिजिनल वोल्टेज है वो हमें दिया है 100 वोल्ट। नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 2। तो उसके बीच की जो स्पेस है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दी गई है, बट यहाँ जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट नहीं की है, राइट जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट नहीं की है। इसका मतलब जो फाइनल पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट रहेगा, बट जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा K इंटू सी नॉट। तो K जो है वो 2 दिया है और C नॉट यानी ओरिजिनल कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफेराड है, तो जो कैपेसिटेंस है नया वो हो जाएगा 80 माइक्रोफेराड, राइट। अभी क्या पूछा है यहाँ, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द एक्स्ट्रा चार्ज, देखो यहां एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है, ये नहीं पूछा है कि नेट चार्ज कितना है, नया एक्स्ट्रा चार्ज कितना डेवलप होगा। और ये भी पूछा है द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, और एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अभी देखिए जब भी बैटरी कनेक्टेड होती है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, अभी बैटरी कनेक्टेड है तो वो चार्ज को है वो खींचेगा बैटरी में से, और उसका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो नया चार्ज है वो कितना होगा, तो पहले हम पुराना चार्ज निकाल लेते हैं। तो पुराना चार्ज है Q नॉट इक्वल्स टू C नॉट इंटू V नॉट। तो C नॉट जो है 40 इंटू 10⁻⁻⁶, और जो वोल्टेज है वो है 100, राइट। तो ये हो जाएगा 4 मिली कूलम, राइट। ये हमारा पुराना चार्ज है। नया चार्ज है वो हो जाएगा C इंटू वी। तो जो नया कैपेसिटेंस है हमारे पास वो है 80 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। एंड जो वोल्टेज है वो तो सेम रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 100, राइट। तो ये हो जाएगा 8 मिली कूलम। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हम करेंगे यहाँ Q माइनस Q नॉट यानी डेल्टा Q, राइट। तो वो हो जाएगा 8 मिली कूलम माइनस 4 मिली कूलम, सो ये हो जाएगा 4 मिली कूलम। कहीं बच्चे जो है वो 8 मिली कूलम पर टिक करके आएंगे, बट यहाँ पूछा है एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो 4 मिली कूलम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ये, राइट, ये करेक्ट है, बट हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो और पूछा है कि द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। तो पहले जो एनर्जी थी हमारे पास वो थी U नॉट इज इक्वल्स टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये है हाफ C नॉट जो है ये हमें पता है 40 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड जो V नॉट है वो है 100 का स्क्वायर, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.2 जूल, राइट। अभी जो नई एनर्जी है वो कितनी रहेगी, तो U इज इक्वल्स टू हाफ K C नॉट। अभी ये मैंने क्या किया है, ये जो है जो कैपेसिटेंस है ये K टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। तो ये K C नॉट कर दिया, और वोल्टेज है वो तो ऐसे ही रहेगा V नॉट स्क्वायर क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, राइट। इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और K की वैल्यू 2 है, तो नई जो एनर्जी है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.4 जूल आएगी, राइट। तो डिफरेंस कितना आया, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू U माइनस U नॉट। तो U जो है वो है 0.4 और जो U नॉट है वो है 0.2, तो 0.4 माइनस 0.2 इज 0.2 जूल। तो चेंज इन चार्ज में कितना चेंज आया है 4 मिली कूलम, और एनर्जी में कितना चेंज आया है 0.2 जूल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल।